नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र हब में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का प्रश्नावली 3.3 को। इसका पहला प्रश्न कह रहा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज है क्या। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद अपने प्रश्न को बनाने का काम करेंगे। थोड़ा देखते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज कह रहे हैं कि एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है वह कहलाता है समांतर चतुर्भुज। अब जो त्रिभुज जो होता है समांतर चतुर्भुज जब बनता है तो उसमें कुछ कंडीशन बनता है, कुछ उसके गुण होते हैं। जैसे वो पहला गुण है, कह रहा है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजा किसको बोलते हैं? तो जैसे मान लेते हैं कि एक चतुर्भुज हम लोग बनाए हैं, समांतर चतुर्भुज, जिसका नाम है ए बी सी और डी। तो इसका जो सम्मुख भुजा होगा वो कहलाएगा ए बी। ए बी का जो सम्मुख भुजा होगा वह होगा सी डी। ए बी का जो सम्मुख भुजा होगा होगा हमारा सी डी। यानी कि कहने का अर्थ है कि ए बी जो होगा बराबर होगा किसके? सी डी के। काहे बराबर होगा? काहे कि यानी क्या क्या है हमारा? तो सम्मुख भुजा है। यह हमारा क्या है? सम्मुख भुजा। उसी प्रकार से कह रहा है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर कहने का मतलब कि आमने सामने के कोण। यानी कि हाँ, कोण ए जो है हमारा वह कोण सी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? यानी कि कोण ए जो है हमारा कोण सी का क्या है? सम्मुख कोण है। उसी प्रकार से कोण बी जो होगा वह कोण डी के बराबर होगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। दोनों सब यानी कोण ए जो होगा कोण सी के बराबर, कोण बी जो होगा कोण डी के बराबर होगा। क्यों होगा? क्या कि यह जो क्या है हमारा सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। उसी प्रकार से इसका जो तीसरा कंडीशन है वो कह रहा है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित कहने का मतलब बराबर भागों में बांटना। अब जैसे कि विकर्ण क्या है हमारा, तो यहाँ जो देख रहे हैं कि डॉट डॉट जो लाइन गया हुआ है, यहाँ से लेके ए से लेके गया है सी तक और बी से लेके गया है डी तक। ठीक, तो यानी कि विकर्ण, इसको बोलते हैं विकर्ण। यह देख रहे हैं कि एक बिंदु है जो कि ओ बिंदु है, इस पे क्या हो रहा है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी काट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो जब समद्विभाजित करता है तो यानी क्या हो जाता है? समद्विभाजित कहने का अर्थ हुआ कि ए ओ जो होगा बराबर होगा ओ सी के। यानी कि ए ओ जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा? ओ सी के। उसी प्रकार से होगा ओ बी जो होगा हमारा वह बराबर होगा ओ डी के। ठीक, हाँ। और साथ में हमको यह भी याद रखना है कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है उसका आसन, इसमें एक आसन्न कोण होता है। आसन्न कोण कहने का अर्थ हुआ कि कोण जो बी है वह क्या है? कोण सी का आसन्न कोण कहलाएगा। कोण बी जो है कोण सी का आसन्न कोण कहलाएगा। और दो एक ही ओर के दो अंतः आसन्न कोणों का योग जो होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री। तो चलते हैं अपने प्रश्न पर। पहला जो है हमारा कह रहा है पहला प्रश्न कि एडी जो है बराबर होगा डैश के। यानी कि एडी जो होगा किसके बराबर होगा? एडी, यानी कि ए डी। एडी जो होगा वह किसके बराबर होगा? तो एडी जो होगा इसके सामने कौन सा है भुजा? यानी कि एडी जो है किसके बराबर हो गया? बी और ई सी के। क्यों बराबर हो गया? क्या कि हमको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो होता है सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख भुजा होता है, ठीक है, वो क्या होता है? आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि जिस प्रकार से ए डी के बराबर, ए डी जो हो गया बी सी के बराबर हो गया, उसी प्रकार से ए बी जो होगा किसके बराबर हो सकता है? सी डी के बराबर हो सकता है। अब आते हैं आगे, देख रहे हैं कह रहा है 2 नंबर में कि कोण डी सी बी, यानी कोण डी सी बी। कह रहा है कि जो ये वाला कोण है यानी कोण सी जो है वह किसके बराबर है? तो कोण सी, यानी कि कोण सी जो किस इसके सामने कौन सा कोण पड़ रहा है हमारा? ए। तो यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि कोण डी सी बी जो होगा यानी कि कोण डी ए बी, कोण डी
ए बी के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह क्या है? तो समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण है। हमको पता होना चाहिए ये जो सम्मुख कोण होता है समांतर चतुर्भुज का, वो क्या होता है? यानी कि एक दूसरे के बराबर। सम्मुख मतलब का जो सामने वाला होता है उसको बोलते हैं सम्मुख। सम्मुख भुजा कहने का अर्थ हुआ सामने वाला भुजा, और सम्मुख कोण कहने का अर्थ हुआ सामने वाला कोण। जैसे कि कोण ए जो हो गया कोण सी के सम्मुख कोण है यानी कि बराबर हो गया, उसी प्रकार से कोण बी जो होगा कोण डी के बराबर हो सकता है। अब आते हैं हम लोग ओ सी देखते हैं। ओ सी यानी कि यहाँ एक होगा यहाँ पर ओ। अब कह रहा है कि कोण यहाँ जो है ओ सी जो है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोण जो ओ सी है, वो ओ सी भुजा जो है वह किसके बराबर होगा? तो हम लोग यानी कि एक पढ़े हुए थे कि इसमें जो होता है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है समांतर चतुर्भुज में। तो देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या हो गया? ओ सी जो होगा किसके बराबर होगा? ओ ए के। क्यों? क्योंकि यानी कि विकर्ण जो होता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है हमारा, वो क्या होता है? एक दूसरे को समद्विभाजित यानी कि जितना मान ए ओ का होगा उतना ही मान ओ सी का होगा हमारा। उसी प्रकार से अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एम कोण डी ए बी, कोण डी ए बी और एम कोण सी डी ए, यानी कि हम इसमें देख रहे हैं कोण ए दिया हुआ है। कोण ए कहाँ है हमारा? यहाँ पे है, ठीक। और इसमें कोण जो है डी यानी कि यहाँ का है। तो हम अभी हम लोग पढ़े हैं हम लोग क्या कि एक ही तरफ के जो आसन्न भुजा जो होता है, आसन्न कोण जो होता है उसका योग कितना होता है? 180 के बराबर। तो ये देख रहे हैं कि दोनों के है एक ही तरफ का कोण है, तो एक ही तरफ का कोण है यानी कि कितने के बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा? क्या कि हमको पता है कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं आसन्न कोण। एक ही तरफ का जो होता है ना कोण, भुजा के एक ही तरफ के कोण को बोलते हैं आसन्न कोण। तो इसका जो मान होता है हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। कह रहा है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें हमको x का, y का और z का मान निकालना है कि क्या होता है। तो हम लोग यानी कि सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इसमें जो है हमारा ए बी सी डी क्या है हमारा? तो एक समांतर चतुर्भुज है, ऊपर दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज है। अब जब समांतर चतुर्भुज होगा तो तीन चीज बराबर हो जाएगा। क्या क्या होगा? तो सम्मुख, जो सम्मुख भुजा होगा वह बराबर हो सकता है, और सम्मुख कोण जो होगा वह बराबर हो सकता है। नहीं तो विकर्ण हमारा क्या होगा? एक दूसरे को समद्विभाजित कर सकता है। और चौथा कंडीशन क्या होगा कि एक ही तरफ का जो आसन्न कोण का योग होगा वह 180 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं कोण बी का जो मान है वह कितना दिया हुआ है? कोण बी का मान है 100। तो कोण बी का मान जब 100 है तो इसका अर्थ है कि कोण डी का मान यानी कोण वाई का मान कितना हो जाएगा? तो वह भी 100 होगा। कैसे होगा? तो हम लोग देखते हैं यहाँ। तो इनके दिया हुआ है कोण बी बराबर कोण डी। कोण बी बराबर कोण डी होता है। क्यों होता है? क्या है कि यह क्या है? सम्मुख कोण है। यह जो है हमारा वह है सम्मुख कोण। सामने का कोण है यानी कि कोण बी के सामने कौन सा कोण है? कोण डी। यानी कि क्या हो गया? यानी कोण बी जो होगा कोण डी का सम्मुख कोण हो गया। तब हमको पता है कि कोण बी का जो मान है कितना है? 100 डिग्री। अब कोण डी जो हमारा क्या है? वाई। यानी कहने का अर्थ हुआ कि वाई बराबर हमारा कितना आ गया? 100 डिग्री। वाई बराबर हो गया हमारा 100 डिग्री। उसी प्रकार से यानी कि इसका जो मान हो गया हमारा वाई कितना क्या हो गया? 100 का हो गया। अब आते हैं निकालते हैं हम लोग यानी कि इसको कि अब एक्स या जेड को निकालते हैं तो मान लेते हैं एक्स को निकालना है। तो हम लोग पढ़े हैं कि समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि अब इसका यानी कि आसन्न कोण कौन है? तो कोण कोण बी का आसन्न कोण, कोण बी बराबर, कोण बी जो होगा
कोण बी का आसन कोण कौन होगा? कोण सी। कोण बी का आसन कोण क्या हो गया? कोण सी। हमको पता है कि दो आसन कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर। तो 180 डिग्री के बराबर यानी कि कोण बी का मान है हमारा 100, उसके बाद प्लस कोण सी। कोण सी का है का अर्थ है, कोण सी का क्या है हमारा x, और यहाँ पे हो गया 180 डिग्री, यानी कि इसलिए x बराबर क्या हो गया हमारा, इसलिए x बराबर हो गया 180 डिग्री में से क्या करेंगे 100 डिग्री को घटा देंगे, तो हमारे 180 में से जब 100 जाएगा तो कितना आएगा हमारा 80 डिग्री। ये क्या हो गया, x का मान आ गया। उसी प्रकार से अब जब हम x निकाले यानी कि x का मान आ गया हमारा 80। अब हम क्या निकालते हैं, z का मान निकालते हैं। तो z के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता होना चाहिए कि कोण c जो होगा वो बराबर होगा किसका, कोण ए के। क्यों होगा, क्योंकि यह क्या है, कोण सी जो है कोण ए का क्या है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। कोण सी क्या है हमारा, तो कोण सी जो है x है, और कोण ई जो है हमारा यानी कि ए वो क्या है, z है। x का मान हम लोग कितना निकाले हैं, x का मान निकाले हैं 80, यानी कि 80 किसके बराबर हो गया, 80 जो हो गया हमारा z के बराबर हो गया। यानी कि इसमें क्या क्या है, x का मान कितना आया, x का मान आया हमारा 80, y का मान कितना आया 100, और z का मान कितना आया हमारा, z का भी मान आया 80 डिग्री। ये क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। अब आगे आते हैं अपने दूसरे नंबर प्रश्न पे। इसमें भी क्या है हमारा, इसका भी हम क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं। जैसे कि हो गया ए बी सी और डी। तो मान लेते हैं कि ए बी सी डी जो है हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक, तो अब एबीसीडी क्या हो गया हमारा, समांतर चतुर्भुज जब हो गया तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं किसका मान, निकाल लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर कि कोण ए जो है, कोण ए प्लस कोण डी, कोण ए प्लस कोण डी बराबर हो गया 180 डिग्री। क्या हो गया, कहे गया क्या है, आसन्न कोण है। हमको पता है कि आसन्न कोण का जो योग होता है एक, उसको वो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि x प्लस डी डी कितना है हमारा 50, 180 डिग्री। इसलिए x बराबर क्या हो गया, तो 180 में से 180 डिग्री में से हम 50 डिग्री को घटाते हैं तो आया हमारा कितना 130 डिग्री। यानी कि x का मान कितना आ गया 130, 130 डिग्री आ गया हमारा x का मान। तो जब x का मान 130 आ गया तो यानी कि y का भी मान कितना होगा 130 होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर हम निकालते हैं कि कोण ए जो हो बराबर होगा किसका, कोण सी के। क्यों होगा, तो कहा कि क्या है यह सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। क्योंकि कोण ए के सामने कौन सा कोण है, कोण सी, यानी कि सम्मुख कोण है। तो ए हमारा क्या है, एक्स, एक्स जो है हमारा किसके किसके बराबर हो गया हमारा, वाई के बराबर हो गया। यानी कि हम लोग एक्स को कितना माने हैं, तो एक्स जो है हमारा वह कितना है 130, तो इसलिए वाई भी कितना हो जाएगा हमारा, वाई भी हो जाएगा हमारा 130। उसके बाद यानी कि हमारी 130 हो गया। उसके बाद हमको ये निकालना है यहाँ पर इसका वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ जो कोण ए जो होगा हमारा, यहाँ पर क्या करते हैं, कोण ए और कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि आसन्न कोण, यह आसन्न कोण है, आसन्न कोण है यानी कि एक ही तरफ का है, एक ही तरफ के हमको पता है कि एक ही तरफ के आसन्न कोणों का योग 100 कितना होता है 80 होता है। यानी कि इसका एक हो गया, ए का वैल्यू आ गया 130 प्लस बी का निकालना है हमको, इसका हो गया 180, यानी कि बी बराबर कितना आ गया, तो बी बराबर हो गया 180 में से क्या करेंगे 130 को घटा दिए, 130 को घटा दिए तो आया हमारा कितना, तो आया हमारा 50। यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया 50। हमको लेकिन निकालना है किसका वैल्यू, जेड का।
तो हम लोग जानते हैं यह क्या है हमारा, यानी कि यह एक लाइन है और यहाँ पे एक रेखा है। तो रेखा है तो हमको पता है कि यानी कि यहाँ टोटल जो कोण बन रहा है इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है? तो हम लोग एक रैखिक युग्म में पढ़े हैं, तो उसमें क्या होता है कि रैखिक कोण जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि एक ही लाइन पर चाहे कितना भी कोण बना हुआ हो, वो सब 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पे जो ये वाला हमारा है, यानी कि कोण जो 50 डिग्री जो होगा, 50 डिग्री डिग्री प्लस जेड, कोण जेड जो होगा वह कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, जेड का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 180 माइनस 50 यानी कितना आ गया जेड का वैल्यू, 130 डिग्री। यानी कि इसमें हमारा क्या हुआ, एक्स बराबर कितना आया, एक्स बराबर हम निकाले हैं 130 डिग्री। वाई बराबर क्या आया, वाई बराबर आया हमारा 130 डिग्री। और जेड बराबर क्या आया, जेड बराबर आया हमारा 130 डिग्री। ये क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। आते हैं अपने अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। इसमें हमको इसमें भी एक्स का, वाई का और जेड का मान निकालना है। तो इसके पहले हम लोग यानी क्या करते हैं, कुछ कंडीशन को देख लेते हैं। कंडीशन क्या होता है कि जब त्रिभुज समानांतर होता है, जब जब मतलब सब सॉरी जब चतुर्भुज समानांतर होता है तो उसमें कुछ कंडीशन बनता है। जैसे इसका हम क्या किए, नाम कोई दे दिए। अब क्या होता है, यानी कि जब रेखा जब समानांतर होता है, ठीक है, तो यानी कि इसमें एकांतर कोण बनता है। ठीक है, एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण होते हैं, यानी कि यह जो है इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ वाला जो है इसके बराबर हो गया, ये सब क्या है, एकांतर कोण कहलाएगा। नीचे वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 7वीं क्लास में पढ़े हुए थे। एक होता है, यानी कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ जो कोण बनता है सामने वाला, तो इसको बोलते हैं, ये जो है हमारा शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, उसी प्रकार से यह भी सामने वाला जो कोण होगा, यह भी क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसको नया पेज पे देखते हैं। यहाँ जो है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक, तो जब समानांतर चतुर्भुज हो गया, यानी कि देख रहे हैं कि कोण जो एक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो कोण है उसके बराबर हो जाएगा। तो यानी कि कहने का अर्थ हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं इसका नाम हमारा है ओ। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं। तो यानी कि यहाँ इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, ए ओ बी। इस कोण का नाम हो गया ए ओ बी, और इस कोण का नाम हो गया डी ओ सी। यानी कहने का अर्थ है कि डी ओ सी जो होगा वो बराबर होगा किसके, ए ओ बी के। तो कोण ए ओ बी के बराबर होगा, यानी कि कोण डी ओ सी, कोण डी ओ सी हमारा क्या है, एक्स। कोण डी ओ सी जो हो गया हमारा एक्स हो गया। और कोण ए ओ बी देख रहे हैं कि यह क्या है, यहाँ लंब बन रहा है, यानी कि लंब बन रहा है, यानी कि कितना हाइट जो है हमारा कोण वो कितना के बराबर होगा, 90 डिग्री के। यानी कि एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स बराबर आ गया हमारा 90 डिग्री। एक्स का वैल्यू हमारा आया 90 डिग्री। अब क्या करते हैं हम लोग, त्रिभुज यहाँ देख रहे हैं कि एक त्रिभुज बना है यहाँ। ठीक है, इसका नाम हो गया डी ओ सी। इसमें जाते हैं जिससे हम लोग यानी कि वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि त्रिभुज डी ओ सी में यह जो कोण है इसका मान कितना है, वाई है, वाई डाल दिए, प्लस इसका इसका वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं अभी, 90 डिग्री। यानी कि एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 90। एक्स का वैल्यू हो गया 90, प्लस यहाँ पे कितना है, 30। सबको जोड़ के त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है जो कि 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि वाई बराबर वाई प्लस 90 और 30 हो गया 120 बराबर 180, 180। अब क्या करते हैं, इसलिए वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 माइनस 120, यानी कि वाई का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। वाई का वैल्यू जो हो गया हमारा 60 डिग्री आ गया। यहाँ जो है वाई जो है हो गया हमारा, हो गया 60 डिग्री के बराबर। अब हम देख रहे हैं कि वाई जो है यहाँ पर 60 डिग्री बराबर है, और यहाँ जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। क्या होगा, क्या कि समांतर चतुर्भुज है
और यानी कि समांतर चतुर्भुज में जो इसका एकांतर कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि कोण y जो होगा वो कोण z के बराबर होगा। यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि जो कोण y जो होगा वो किसके बराबर हो गया, कोण z के। कोण y जो होगा वह हमारा कोण z के बराबर हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि क्या है, कोण y जो है वह कोण z का क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। यानी कोण y कितना आया है, कोण y आया है हमारा 60। तो कोण y जो आया है हमारा वह आया है 60 डिग्री। तो इसलिए हमारा कोण z का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि इसमें x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 90 डिग्री, y का वैल्यू कितना आया, तो y का वैल्यू आया हमारा 60 डिग्री, और z का वैल्यू कितना आया, z का वैल्यू आया हमारा 60 डिग्री। अब आते हैं अपने चौथे नंबर प्रश्न पे। इसमें देख रहे हैं, पहले इसका भी नामकरण करते हैं, ABCD। यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि ABCD जो है हमारा एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। यानी कि इसलिए कोण x जो होगा वो क्या होगा, कोण x और 80 का मान जो होगा 180 के बराबर हो जाएगा। यानी कि इसलिए कोण x प्लस यहाँ जो कोण c, यानी कि कोण c का एक अर्थ है 80, 80 जो होगा वह किसके बराबर हो गया, 180 के। क्या हो गया, तो यानी कि क्या है, आसन्न कोण है। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यानी कि इसलिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से कोण x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 180 माइनस 80, x का वैल्यू कितना आ गया, 100 डिग्री। यानी कि x का जो मान आ गया हमारा आ गया 100। अब जब हम x का मान निकालिए 100, तो यानी कि हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं इसका। अब आगे आते हैं, उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोण x जो होगा वह कोण y का क्या होगा, आसन्न कोण होगा। तो हम यहाँ निकालते हैं, देखते हैं कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि यह क्या है, एक ही तरफ का भुजा है, और एक ही तरफ का जो कोण होता है उसको बोलते हैं आसन्न कोण, और दो आसन्न कोणों का योग जो होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री के बराबर। x का मान कितना आया, x का मान आया हमारा 100, y का वैल्यू निकालना है 180 डिग्री। तो इसलिए y का हमारा कितना आ गया, कोण y बराबर हो गया हमारा 180 में से क्या किया हम लोग, 100 डिग्री को घटा दिए, यानी क्या आया, y का वैल्यू हमारा 80 डिग्री। उसके बाद अब आते हैं हम जेड वाले को देखते हैं। तो जेड वाले को देखने के पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका वैल्यू निकालते हैं। तो हम जान रहे हैं कि कोण बी जो है हमारा, कोण बी जो है वह कोण डी का क्या होगा, सम्मुख कोण कहलाएगा। यानी कि कोण एक्स जो होगा वह ई वाला जो कोण है हमारा, ठीक है, इसके कोण डी के यानी कि बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं कि कोण एक्स बराबर कोण डी। क्यों, क्योंकि यह क्या है, सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज के जो सामने का जो भुजा होता है उसको बोलते हैं सम्मुख कोण। अब क्या होता है, बराबर होता है एक दूसरे के। तो यानी कि सम्मुख कोण, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया, ये है 100 का, तो यानी कि डी भी कितना हो जाएगा, कोण डी भी हो जाएगा हमारा 100 का। यह भी कितना का हो गया, 100 का। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, जेड का। तो हम लोग रैखिक युग्म के बारे में इससे पहले वाले क्वेश्चन पढ़े हुए थे कि एक ही लाइन पे बना हुआ जितना भी कोण होता है उसका कितना का होता है, 180 डिग्री के। तो हम यानी कि इसमें क्या हो गया, यहाँ देख रहे हैं कि 100 और जेड, यानी कि 100 प्लस जेड बराबर कितना हो गया है, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि क्या है, यह रैखिक युग्म है, इसी कारण। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसलिए जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, कौन जेड का वैल्यू जो होगा 180 में से क्या घटा दिए, 100, आ गया हमारा 80। यानी कि यहाँ पे देखें इस प्रश्न में हमारा x का वैल्यू कितना आया, तो x का वैल्यू आया हमारा 100, y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आया हमारा 80 डिग्री, और z का वैल्यू कितना आया, तो z का भी वैल्यू आया हमारा 80 डिग्री। अब आते हैं इसके अब आते हैं इसके अगले प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न पे। नाम है इसका ए बी सी और डी। क्या करते हैं, लिखते हैं कि ए बी सी डी जो है हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर
चतुर्भुज है। अब जैसे समांतर चतुर्भुज है, यानी कि कोण बी जो होगा किसके बराबर हो गया, कोण डी के, यानी कोण बी जो हो गया वो बराबर हो गया किसके, कोण डी के। क्यों हो गया, क्योंकि यह क्या है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण के कारण। अब जैसे सम्मुख कोण, इसका वैल्यू कितना है, कोण बी का वैल्यू हो गया कितना, 112, डी का वैल्यू कितना है, वाई, यानी कहने का मतलब है कि कोण वाई जो हो गया हमारे कितने डिग्री के बराबर हो गया, कोण वाई जो हो गया हमारा 112 डिग्री के बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ ई जो आ गया हमारा 112 आ गया, 112 डिग्री, 112 डिग्री हो गया। अब हम निकालते हैं आगे। अब क्या करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि एक त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम क्या है, डी ए सी। तो हम जाते हैं उसमें त्रिभुज डी ए सी में, इसका वैल्यू यह क्या है, कोण वाई प्लस यहाँ पे कितना है, इसका इस कोण का वैल्यू कितना है हमारा दिया हुआ है 40, प्लस यहाँ का वैल्यू कितना दिया हुआ है x, बराबर ही कितना हो गया 180 के। y का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं अभी, 112, 112 प्लस 40 प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 2 और 0 2, 4 1 5, यानी क्या है हमारे 152 प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। इसलिए यहाँ हम क्या निकालते हैं, कोण x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोण x का जो वैल्यू आ गया हमारा 180 में से हम कितना घटा देंगे, 152 घटा देंगे, आया हमारा 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, यानी कितना आया हमारा 28 डिग्री। जब यह 28 डिग्री आया हमारा, यानी कि यह कितना आ गया 28 डिग्री। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो कोण बन रहा है, एक्स जो कोण बन रहा है वो कोण जेड के बराबर है। क्यों है, एकांतर कोण के कारण। तो यहाँ पर हमारा इसलिए यहाँ लिखेंगे कि कोण एक्स जो होगा वो क्या क्या होगा, बराबर होगा किसके, कोण जेड के। ठीक, यानी कोण एक्स जो होगा कोण जेड के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण के कारण। यानी कि कोण एक्स जो होगा कितना के है, 28 के है, तो कोण जेड भी कितना का हो जाएगा, 28 डिग्री का ही हो जाएगा। यानी कि इसमें जो हुआ हमारा कोण एक्स बराबर कितना आया, तो कोण एक्स बराबर आया हमारा 28 डिग्री। वाई बराबर कितना आया, तो वाई बराबर आया हमारा 112 डिग्री। जेड बराबर कितना आया, तो जेड बराबर कितना आया हमारा, जेड बराबर आया हमारा 28 डिग्री। आते हैं प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। कह रहा है कि क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, पहला प्रश्न है कि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 के बराबर हो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। इसका क्या करते हैं, नामकरण कर दिए ABCD। इसमें कह रहा है कि कोण D जो है और किसके बराबर कह रहा है कि कोण B, कोण D और कोण B दोनों जो होगा 180 डिग्री के बराबर हो सकता है कि नहीं। तो देखिए इसमें दो कंडीशन बनता है, इसमें दो कंडीशन बनता है। एक होता है कि बराबर हो सकता है और एक कंडीशन होता है कि बराबर नहीं हो सकता है। क्योंकि यानी कि इसका जो अगर हम वैल्यू कोण बी का वैल्यू अगर रखते हैं 90 और कोण डी का भी वैल्यू रखते हैं 90, तो उस कंडीशन में बराबर होगा। जैसे अगर हम कोण डी को प्लस कोण बी बराबर 180, इसका भी वैल्यू रख दिए 90 और इसका भी वैल्यू रख दिए 90, तो हम उस समय यानी कि क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री। यानी कि दोनों को 90 90 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो गया और इधर को भी जोड़ेंगे तो हो गया हमारा 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या है, हो सकता है। लेकिन ये पहला कंडीशन हुआ, एक कंडीशन और होता है। जैसे मान लेते हैं कि उस कंडीशन में हम बी का वैल्यू क्या किए, उस कंडीशन में बी का वैल्यू हम कर दिए मान लेते हैं 60, इसका वैल्यू कर दिए सपोज 70। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अब जैसे कि यहाँ पर है कोण डी प्लस कोण बी बराबर हो गया 180 डिग्री। अब क्या है हमारा कि कोण बी का वैल्यू कितना रखे हैं 60 और कोण डी का वैल्यू रखे हैं 70, यानी कि 70 प्लस 60 करते हैं अगर बराबर हो गया 180। दोनों को जोड़ेंगे तो आया कितना हमारा 130, इधर कितना आया 180।
अब देख रहे हैं कि हमारा एक कंडीशन था कि जिसमें बराबर हो रहा था, एक कंडीशन जो है हमारा वो बराबर नहीं हो रहा है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब दोनों कंडीशन बन रहा है ना, इसी कारण देख रहे थे कि कंडीशन वो बन रहा है, कंडीशन में यहाँ पर नहीं बन रहा है। इसी कारण समांतर चतुर्भुज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आते हैं अपने अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब देख रहे हैं इस प्रश्न को। इसमें क्या है, कह रहा है कि ए बी जो है बराबर है डीसी के, यानी कि ए बी जो है हमारा ए बी वह क्या है, बराबर है किसके? डीसी के। यानी कि यहाँ जो है ई है 8 सेंटीमीटर, तो यह भी कितना का है? 8 सेंटीमीटर का ही है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एडी जो है हमारा, एडी जो है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर का है। और बीसी जो हमारा है वो कितना का है? 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ गड़बड़ हो गया। अब क्या हो गया? तो यानी कि देख रहे हैं कि यहाँ 4 है और यहाँ 4.4 है, यानी कि हमको पता है कि जो समांतर भुजा जो सॉरी सम्मुख भुजा जो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन यहाँ बराबर नहीं है। तो इस कारण जो प्रश्न संख्या 2 है, यह क्या होगा? समानांतर चतुर्भुज नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर माप के होते हैं, परंतु यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एडी जो है वह बीसी के बराबर नहीं है। यानी कि परंतु यहाँ पर क्या हो गया है? एडी एडी जो है हमारा वो क्या है? बराबर नहीं है किसके? बीसी के। इस कारण यह नहीं होगा। उसी प्रकार से इसी प्रकार से एक तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है? कह रहा है कि कोण ए जो है 70 डिग्री है और कोण सी जो है वह 65 डिग्री है। तीसरा प्रश्न जो है कह रहा है कोण ए जो है 70 डिग्री और कोण सी जो है 65 डिग्री है। यानी कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि कोण ए जो है और इस कोण सी, यानी कोण ए जो बता रहा है कि 70 डिग्री है और कोण सी जो बता रहा है वो 65 डिग्री है। हमको पता है कि जब चतुर्भुज समानांतर होता है तो उसका जो सम्मुख भुजा होता है वह क्या होता है? बराबर। यानी कि यहाँ ए 70 का होगा तो सी भी 70 का होना चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि एक 70 का और एक 65 का है। इसी कारण यह भी जो होगा हमारा 3 नंबर भी समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख सम्मुख कोणों का माप बराबर होता है, परंतु यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कोण ए जो है वह बराबर नहीं है किसके? कोण सी के। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। कह रहा है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। ठीक है, तो जब कंडीशन ऐसा आता है तो वह पतंग बनता है हमारा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक, इसका नामकरण कर दिए, जैसे ए बी
सी और डी। ये जो बना हमारा वह क्या बना, एक पतंग बना। ये क्या हमारा एक है पतंग, एक पतंग है। अब क्या करते हैं हम लोग, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो एडी कौन है, यानी कि एडी जो है हमारा यहाँ पर एडी जो भुजा है वह बीसी भुजा के बराबर नहीं है, क्योंकि यह छोटा है और यह बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया एडी जो होगा वह बराबर नहीं होगा किसके, बीसी के। एडी जो होगा बराबर नहीं होगा बीसी के। उसी प्रकार से यहाँ पे कोण ए बी जो सॉरी भुजा ए बी जो होगा वह भुजा सी डी के बराबर नहीं होगा, यानी कि ए बी जो होगा वो बराबर नहीं होगा किसके, सी डी के। ठीक, आगे है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि कोण ए जो होगा वह कोण सी के सम्मुख कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण ए जो होगा बराबर होगा किसके, कोण सी के। उसी प्रकार से कोण बी जो होगा बराबर होगा किसके, कोण डी के। कोण बी जो होगा कोण डी के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि सम्मुख कोण के आधार पर, सम्मुख कोण के आधार पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यानी कि क्या देखते हैं कि हाँ, यानी कि कक्षीय हम लोग खींचे, खींच के बताएं कि हाँ इसमें जो होता है भुजा जो होता है वह बराबर नहीं होता है, लेकिन इसका जो सम्मुख कोण होता है वह बराबर होता है। 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है, करें किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। इसका नामकरण कर दिए ए बी सी और डी। ठीक है, इसका वैल्यू हम रखें, यानी कि इसको माने 2x और यह हो गया हमारा 3x, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब एक ही तरफ का कोण। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बनाते हैं इसको, तो बनाने के लिए क्या किए हम लिखते हैं आके, माना कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का मान क्रमशः एक को मान लिए 3x और एक को मान लिए 2x, 3x और 2x है। अब क्या है, हम लिखेंगे यहाँ, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब हम क्या करते हैं, देख रहे हैं कि एक कोण का मान कितना है 3x और एक कोण का मान कितना है 2x। ये दोनों किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। दोनों को जोड़े तो आया 5x, 180 डिग्री। इसलिए x बराबर कितना हो गया 180 बट्टा 5। अब क्या हो गया, 5 या 15 और 5 छक्के 30, यानी क्या है हमारा 36 डिग्री। तो हम निकालते हैं क्या कि वह आखिर वह कोण कौन सा है, तो यानी कि कोण को निकालते हैं। तब एक जो कोण था वह कितना था 2x, और एक कोण जो यानी कि जो 2x है यानी कि 2 × 36, यानी कि एक जो आ गया हमारा आ गया 72 और दूसरा है हमारा 3x यानी कि 36। यहाँ पे क्या हुआ 36 18, 3 3 9 1 10, एक आया 72 डिग्री और दूसरा आया हमारा 108 डिग्री। अब आते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, कर है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है। तो कर है कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। आसन्न कोण कर रहे हैं, यानी कि मान लेते हैं इसका और इसका दोनों का मान हम रख लिए x, नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ लिखते हैं, माना कि समांतर चतुर्भुज
के दो आसन कोणों का मान बराबर मान क्रमशः x है। इसका क्या है, कोण B प्लस कोण C। कोण B प्लस कोण C बराबर हो गया 180 डिग्री। कोण B हो गया x, कोण C हो गया x, यह गया 180 डिग्री। यानी कि x हो गया हमारा 2x बराबर 180 डिग्री। इसलिए x बराबर हो गया 180 डिग्री बटा 2, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा 90। ठीक है, तो यानी कि अतः हम क्या निकालते हैं कि अतः कोण बी को कितना माने हम लोग x, कोण बी x माने x का वैल्यू कितना आया 90 डिग्री। उसी प्रकार से कोण सी को माने हैं x, इसका भी कितना आया 90 डिग्री। तब आते हैं यहाँ कह रहा है कि सभी कोणों का माप निकालना है। तो कोण बी हो गया, कोण सी हो गया, कोण ए का मान निकालते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि कोण सी जो होगा कोण ए का क्या है, सम्मुख कोण है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कोण ए बराबर कोण सी। कोण ए बराबर क्या हो गया, कोण सी, जो कि कितना का बराबर हो गया हमारा, यानी कि हो गया 90 के बराबर, 90 डिग्री के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि यह क्या है हमारा सम्मुख कोण है। कोण ए जो है हमारा, कोण ए जो है कोण सी का सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण का होता है, बराबर होता है। यानी कि सी अगर हो गया 90 डिग्री का, तो यानी कि ए भी कितना का होगा 90 डिग्री का होगा। उसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि बी है एक्स, एक्स का वैल्यू निकाले हैं 90, तो हमारा डी कितना हो जाएगा उसको निकालना है। तो यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि कोण बी जो होगा वह बराबर किसके होगा, कोण डी के। कितना डिग्री के बराबर होगा, यानी कि 90 का। कोण बी का वैल्यू कितना है 90। क्यों होगा, तो ये क्योंकि सम्मुख कोण है। कोण बी जो है कोण डी का क्या है, सम्मुख कोण। यानी कि इसका सब भुजा आ गया, कोण ए 90, कोण बी 90, कोण सी 90, कोण डी 90। इस प्रश्नावली के बाकी जो प्रश्न है वह अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।